नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि जो कि बहुत पावन पर्व है और हर्षोल्लास का भी है। वैसे तो भक्तों के लिए देवी मां के दर्शन पूजन में किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता होती है बस श्रद्धा और विश्वास की। लेकिन इन सबके बावजूद नवरात्र को विशेष महत्व दिया जाता है। यह नवरात्र पर्व चाहे शारदीय हो या वासंतिक, मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में देवी मां के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। शायद यही वजह है कि नवरात्र पर्व पर देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यूपी के सीतापुर में भी कई अति प्राचीन और पौराणिक देवी मंदिर हैं, जहां नवरात्र के दिनों में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आकर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। 3 अक्टूबर को जो भक्त घरों में कलश स्थापना करते हैं वे सुबह 8:30 से दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकेंगे। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त, जिसे विशेष मुहूर्त माना गया है। सीतापुर के इन प्रसिद्ध देवी मंदिरों के बारे में आई इंडिया आपको जानकारी देने जा रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य स्थित देवी मंदिर के बारे में। यहाँ देवी मां ललिता देवी के नाम से विख्यात हैं। इनकी गणना 108 देवी पीठों में की जाती है। नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी की त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में लिंग धारणी नाम से देवी का वर्णन है। देवी भागवत के मुताबिक जब दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किया गया था तो सती ने शिव का अपमान न सह पाने के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब शंकर जी ने अपने गढ़ों से यज्ञ को नष्ट करा डाला और सती के शव को लेकर इधर उधर विचरण करने लगे। यह देख भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 108 टुकड़े कर डाले या अंश जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर देवी पीठ बन गए। बताया जाता है नैमिषारण्य में भी सती का हृदय गिरा था, जिससे यह स्थान भी सिद्धिपीठ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ शारदीय और वासंतिक नवरात्रों में लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। अब बात होगी जनपद के नगर महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी मंदिर की। कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित यह मंदिर यह वासंतिक और शारदीय नवरात्र से पहले करीब 144 दिन मेला लगता है। संकटों का नाश करने वाली मां संकटा देवी भगवती का नाम संकटा देवी क्यों पड़ा यह किसी को नहीं पता, लेकिन जानकारों के मुताबिक स्थानीय संकटा देवी मंदिर की स्थापना भर्र राजपूतों द्वारा कराई गई थी। बताया जाता है भर्र राजपूतों ने अपनी कुल देवी पाटन देवी के अंश को लाकर यहाँ स्थापना की थी। राजपूत किसी भी संकट के समय देवी की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया करते थे। मान्यता है कि देवी माँ से मानी गई मनौती अवश्य पूर्ण होती है। माँ के दरबार में सीतापुर के अलावा आसपास के कई जनपदों के लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन करने नवरात्र पर आते हैं। मंदिर परिसर में दाहिनी और विशाल सरोवर रामेश्वर मंदिर रौद्र रूप में शिव सहित कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर एवं शिव मूर्ति की स्थापना नेपाल देश के शिव मंदिर की तर्ज पर की गई है। अब बात करेंगे नगर हरगांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर परसेहरा शरीफपुर गांव में स्थित सन्नो देवी मंदिर, जो कि महाभारत कालीन इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है, जहां सभी वृक्ष भी विद्यमान है। बताया जाता है प्राचीन काल में इसका नाम पांडवसर था। इसके बाद इसका नाम पड़सर और फिर परसड़ा, फिर परसेहरा शरीफपुर कहा जाने लगा। किंवदंतियों में प्रचलित है कि जब पांडव वनवास के लिए निकले थे तो 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं पर व्यतीत किया था, इसलिए इसे राजा विराट की नगरी भी कहते हैं। मान्यता यह भी है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाकर इसी वृक्ष में रखे थे। इस वृक्ष की विशेषता यह भी है कि इसकी छाया एक ही दिशा में रहती है। भगवान भास्कर चाहे जिस दिशा में हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्र पर्व पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। अब बात होगी नगर बिस्वा की, जहाँ बस स्टेशन के समीप स्थित मां शीतला देवी मंदिर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। लगभग 1 एकड़ परिसर में स्थित देवी मंदिर के साथ यहाँ हनुमान जी, शंकर जी, अम्बा, माँ दुर्गा और राम लक्ष्मण सीता के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यह नवरात्र के अलावा सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शारदीय वासंतिक नवरात्र में मेला लगता है। मंदिर एक शक्तिपीठ की तरह है, जहां भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
अब बात होगी कस्बा सेवता में मां सोनासरी देवी का मंदिर। काफी प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि माता की मूर्तियों को विंध्याचल से आल्हा उदल यहाँ लाए थे। तब से मां सोनासरी देवी यहाँ के मंदिर में विराजमान है। प्रसिद्ध आल्हा खंड में सोनासरी देवी का वर्णन मां सोनुआ के नाम से आया है। बताया जाता है आल्हा काल में सेवता को विरहगढ़ से जाना जाता था। यहाँ के राजा हीर सिंह वीर सिंह हुआ करते थे। इन दोनों सगे भाइयों से आल्हा उदल का युद्ध हुआ था। गांजर की एक लड़ाई आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तब आल्हा की पत्नी सोनुआ के सपने में रात को मां ने दर्शन दिए और कहा, विंध्याचल से मेरी मूर्ति को लाकर यहाँ स्थापना की जाए, तभी यह युद्ध का परिणाम निकलेगा। बताया जाता है तब आल्हा उदल विंध्याचल गए और वहां से सोनासरी देवी मां का अंश लाकर सेवता में स्थापित किया। तब उन्हें विजय मिली थी। मंदिर में माता पिंडी स्वरूप में विराजमान है। श्रद्धालु नवरात्र पर्व पर माता का भव्य श्रृंगार करते हैं। यह नवरात्र और अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। अब बात होगी सिधौली की। सिधौली भी अपने में खास है। नगर सिधौली के बीच स्थित मां शीतला देवी मंदिर कितना प्राचीन है, इसका कोई पता नहीं। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ काफी पहले एक भारी भरकम नीम का पेड़ लगा हुआ था। इसी पेड़ के नीचे मां शीतला देवी मंदिर की मूर्ति विराजमान थी। बताया जाता है पेड़ करीब 250 वर्ष पुराना था। करीब 5 साल पहले नीम का पेड़ अचानक गिर गया, जिसके बाद उसी स्थान पर मां शीतला देवी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। जन सहयोग से निर्मित इस मंदिर में शारदीय और वासंतिक नवरात्र पर्व पर नगर सिधौली ही नहीं, आसपास के भक्त आकर पूजन अर्चन करते हैं। मंदिर पर प्रातः एवं शाम को आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होकर आरती का गायन करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा देवी पाठ का आयोजन भी कराया जाता है। वैसे भी साल भर मां के दरबार में भक्त आते रहते हैं। अब बात होगी सीतापुर शहर की। सीतापुर शहर के मोहल्ला आलम नगर का दुर्गा मंदिर देवी भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में नवरात्र पर्व के अलावा आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मां की आराधना करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर महाअष्टमी के दिन विशाल मेला भी लगता है। इस मंदिर की स्थापना सन 1936 में शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी मधुसूदन वैद्य ने कराई थी। बताया जाता है एक दिन मां ने मधुसूदन वैद्य को स्वप्न में दर्शन दिया कि वह उनका मंदिर बनवाए, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पर उन्होंने आलम नगर में मां दुर्गा का मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण के बाद स्वर्गीय नथुलाल और उनकी पत्नी जमुना देवी की स्मृति में मंदिर के समीप ही उनके निवास को तोड़कर भव्य हॉल का रूप दिया गया। अब मंदिर परिसर में गणेश जी, मां काली, श्री कृष्ण, अर्जुन, भगवान राम, हनुमान, शंकर, पार्वती, शनिदेव, झूलेलाल, राधा कृष्ण आदि देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। इसके अलावा रानी सती मंदिर, संतोषी माता मंदिर, काली मंदिर, रामलीला मैदान स्थित फूलमती माता मंदिर, चोटी देवी मंदिर और मां दुर्गा के बने हुए कई मंदिर। यहाँ मां भक्तों द्वारा नवरात्र पर्व पर विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इतना ही नहीं, तहसील महोली, लहरपुर, मिश्रिक सहित अन्य क्षेत्र में भी कई देवी के मंदिर हैं, जहां नवरात्र पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।